गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको जो पहले वीडियो सेंड किया उसमें हमने जनरल बेसिस के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड हाउ दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं भाई, ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं। सब ये बातें हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कौन सा एंजाइम्स, कौन से फैक्टर्स, कौन से सेगमेंट्स, कौन सा स्ट्रैंड मेनली यूज होंगे, उसके लिए भी हमने सेपरेट बातें की थी। तो सबसे पहले हमने एक बात की थी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। भाई ये भी आपको बता दिया गया है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रोमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होंगे एंड टर्मिनेटर होगा। ठीक है बेटा, ये बात हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फिर उसके बाद बताया था कि कौन से एंजाइम्स और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। तो जो मेन एंजाइम था वो कौन था भाई, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज हमने प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में सेपरेट स्टडी कर लिया था कि प्रोकैरियोट्स में वो सिंगल टाइप का होगा और यूकैरियोट्स में मेनली 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे अब डीएनए की बात आती है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से जो स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा, उस 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड को बेटा हम क्या नाम देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या नाम देंगे बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और दूसरा वाला जो स्ट्रैंड होगा उस स्ट्रैंड को नाम दिया जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम दिया जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड, जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर यूज होने वाला स्ट्रैंड है वो कौन सा स्ट्रैंड है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, क्योंकि इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर क्या किए जाते हैं, ऐड करके आरएनए बनाया जाता है। ये बातें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए आरएनए इसमें ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए के दोनों सेगमेंट यूज क्यों नहीं होते, सिर्फ एक ही सेगमेंट क्यों यूज होता है, एक स्ट्रैंड क्यों यूज होता है, क्योंकि इसकी वजह से 2 प्रोटीन्स बन जाएंगे जो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बनेंगे। एक ही स्ट्रैंड 2 प्रोटीन्स को अनकोड करेगा क्योंकि 2 आरएनए बनेंगे और दोनों आरएनए सेल कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बन सकता है। ये रीजंस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है। जो आज की वीडियो में हम मेन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होती है, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा बेटा वो क्या स्टेप आएगा, वो आता है इनिशिएशन। आपको पता है अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के अंदर 3 मेन स्टेप गिवन होंगे, जिनमें से पहला कौन सा, इनिशिएशन, सेकेंड इलोंगेशन एंड थर्ड कौन सा स्टेप है, टर्मिनेशन। मैं आपको तीनों स्टेप के बारे में सेपरेट स्टडी कराऊंगी। तो एक बार आप यहाँ पे इस डायग्राम के बारे में देखेंगे, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज के पास में एक सिग्मा सब यूनिट भी होती है और सिग्मा सब यूनिट का काम मैंने जब एंजाइम के बारे में बताया था तो क्या काम होता है इसका, रिकॉग्नाइजेशन का। ये किसको रिकॉग्नाइज करता है, ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। किसको करेगा भाई, प्रोमोटर को। तो यहाँ पे ये प्रोमोटर है, ये आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा सब यूनिट की हेल्प से प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद में ये जाके अपने आप को किसके साथ में अटैच कर लेता है, प्रोमोटर के ऊपर अटैच कर लेगा और जिस वाले पॉइंट से बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज अपनी हेलिकेज एक्टिविटी को यूज करके, कौन सी एक्टिविटी को यूज करके बेटा, हेलिकेज एक्टिविटी को यूज करके इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करना शुरू कर देगा, अनवाइंड करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, जितना सेगमेंट डीएनए का अनवाइंड कर गया है उसको हम क्या नाम देते हैं, अनवाइंडिंग की वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन बबल की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शनल बबल। अप्रोक्सीमेटली 17 बेस पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे डीएनए के सेगमेंट के अनवाइंड कर जाएंगे, विच काज फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शनल बबल। गॉट इट। अब क्या होता है कि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को ये आरएनए पॉलीमरेज क्या मान के, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को मेन यूज करके इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐड करके किसकी फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, आरएनए की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। किसकी फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा,
आरएनए की फॉर्मेशन, और ये प्रोसेस क्या हो चुकी है, इनिशिएट हो चुकी है, आरएनए की बिगिनिंग हो चुकी है, इसको हम नाम देंगे इनिशिएशन। सेम इसी तरीके से ये लगातार इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड करता जाएगा और ये आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स की कोडिंग करेगा और आरएनए की फॉर्मेशन इलोंगेट करती चली जाएगी। ठीक है, ये इलोंगेशन स्टेप होगा। लास्ट में हम बात करेंगे टर्मिनेशन स्टेप के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनिशिएशन स्टेप में। तो इनिशिएशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज क्या यूज करके, बाय यूजिंग इट्स सिग्मा सब यूनिट, अपनी सिग्मा सब यूनिट को यूज करके क्या करेगा, रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर, ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा एंड बाइंड ओवर इट, और इसके ऊपर क्या कर जाएगा, इसके ऊपर बाइंड कर जाएगा। आफ्टर बाइंडिंग इसके बाइंड करने के बाद जो सिग्मा सब यूनिट है, सिग्मा सब यूनिट विल लीव द प्रोमोटर, क्योंकि सिग्मा सब यूनिट का मेन काम क्या होता है, इसकी इनिशिएशन करवाना। देखो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सिग्मा सब यूनिट यूज इन इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या बताना है वहां पे, इनिशिएशन। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए इनिशिएशन एंड इलोंगेशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, टर्मिनेशन या नन ऑफ द अबव। तो उसमें बेटा क्या ऑप्शन क्लिक करेंगे जिसमें इनिशिएशन एंड इलोंगेशन दोनों गिवन हो। गॉट इट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक बार आरएनए पॉलीमरेज ने किसके ऊपर बाइंड कर लिया, प्रोमोटर के ऊपर बाइंड कर लिया। प्रोमोटर के ऊपर जो सिग्मा सब यूनिट है ये क्या करेगी भाई, ये रिकॉग्नाइज करती है, किसको रिकॉग्नाइज करती है, टाटा बॉक्स को बाय या फिर विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टीबीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ये फैक्टर्स होते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन के, इन फैक्टर्स की हेल्प से ये क्या करेगी, ये टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करेगी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स। यहाँ पे बाइंड करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा क्या स्टेप होगा, फिर यहाँ पे हमने क्या बताया कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बेस पेयर को ऐड करेगा। और कौन से बेस पेयर को ऐड करेगा, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को। तो यहाँ पे इनिशिएशन के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। किसका एक्टिवेशन होगा भाई, एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। देखो हमने रेप्लिकेशन के अंदर किसका एक्टिवेशन करवाया था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि वहाँ पे क्या थे भाई, हमें डीऑक्सीराइबो शुगर यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे, हम राइबोज शुगर यूज करेंगे। तो AMP, CMP, GMP एंड UMP, इनका एक्टिवेशन हो जाएगा H3PO4 की प्रेजेंस में। और एक एंजाइम जो यूज होगा वो एंजाइम कौन सा होगा, यहाँ पे फॉस्फोराइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज होगा बेटा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। वो इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP, CTP, GTP एंड UTP। यहाँ पे UTP है क्योंकि आरएनए में यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता है। आपको पता ही है कि ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका ड्यूल फंक्शन होता है, एक तो रॉ मटेरियल का काम करेंगे, दूसरा है दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे AMP CMP में, और 2 फॉस्फेट निकलेंगे। तो किसकी रिक्वायरमेंट क्या रिलीज होगी, एनर्जी। यहाँ पे तो हम एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन जब ये वापस टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी जो यूज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद में बेटा क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि डीएनए का एक स्टैंड किसकी तरह काम करेगा, डीएनए का जो टेम्पलेट स्टैंड है वो टेम्पलेट स्टैंड किसकी तरह काम करेगा बेटा, वो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड काम करेगा। और टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन क्या होती है, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन होती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टू द टेम्पलेट स्टैंड will be added
वो क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड कर देगा। कौन ऐड कर देगा भाई, हमारा आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज इनको टेम्पलेट स्ट्रैंड को बेस पेयर को ऐड करने से पहले जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज बाय यूजिंग इट्स हेलिकेज एक्टिविटी को यूज करके इट विल स्टार्ट टू अनजिपिंग द डीएनए। ये डीएनए को अनवाइंडिंग करना शुरू कर देगा, अनजिपिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा और ट्रांसक्रिप्शन बबल की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन बबल विल बी फॉर्म, जो 17 बेस पेयर का होगा। इतना डीएनए स्ट्रैंड खुल जाएगा। अब इतना खुलने के बाद अब क्या होगा कि अब नाउ आरएनए पॉलीमरेज, अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, विल ऐड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे उनको ऐड करना शुरू कर देगा। और वो कौन से होंगे बेटा, वो एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड जो हमने पहले एक्टिवेट कर लिए थे ना, उनको ऐड करना स्टार्ट कर देगा और हमारे आरएनए की जो फॉर्मेशन है वो क्या कर जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी फॉर्मेशन। एंड नेसेंट आरएनए, या फिर सिंपली हम क्या कहेंगे, एंड आरएनए फॉर्मेशन विल बिगिंस। जब तक ये आरएनए, यहाँ पे ये वाला आरएनए है, जब तक ये आरएनए 4 to 16 या हम क्या कहेंगे 8 to 16 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग नहीं हो जाए, जब तक आरएनए 8 to 16 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग नहीं हो जाए तब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को लीव नहीं करेगा, वो आगे नहीं जाएगा। इतना न्यूक्लियोटाइड का जब आरएनए बन जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये प्रोमोटर को लीव कर देगा और ये आगे मूव करना शुरू कर जाएगा। व्हेन आरएनए बिकम्स, जब आरएनए कितना बन जाएगा 8 to 16 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग्स, देन उस टाइम पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर जाएगा भाई, लीव द प्रोमोटर। आरएनए पॉलीमरेज किसको लीव कर देगा, प्रोमोटर को लीव कर देगा। एंड दिस इज कॉल्ड, और ये टाइम, जो टाइम प्रोमोटर को लीव करने में लिया गया है, इस टाइम को बेटा हम क्या नाम देंगे, प्रोमोटर क्लियरेंस टाइम। क्या नाम देंगे इसको, प्रोमोटर क्लियरेंस टाइम, जो टाइम प्रोमोटर को लीव करने में लिया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आरएनए की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन हो गई है। अब ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन के बाद में जो हमारा सेकंड स्टेप आएगा, वो कौन सा स्टेप आता है, वो आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज विल कंटिन्यूअसली मूव, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कंटिन्यूअसली मूव करेगा ओवर द टेम्पलेट स्टैंड, वो टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर कंटिन्यूअसली मूव करेगा। कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी में, इधर की डायरेक्शन, मतलब 5 प्राइम डायरेक्शन में, इन 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यूअसली मूव करेगा। एंड इट विल कंटिन्यूअली, ये कंटिन्यूअसली अनवाइंडिंग करता रहेगा डीएनए की, अनवाइंड द डीएनए एंड आरएनए फॉर्मेशन विल कंटिन्यू। और आरएनए की फॉर्मेशन क्या रहेगी, आरएनए की फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी और आरएनए इलोंगेट करना शुरू कर जाएगा। क्या करना स्टार्ट कर जाएगा, आरएनए चेन विल इलोंगेट, और वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये प्रोसेस कब तक रहेगी, ये हमारा इलोंगेशन कहलाता है। और आरएनए चेन क्यों इलोंगेट हो रही है बेटा, क्योंकि जैसे जैसे आरएनए